हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक पे आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ या फॉर आपके 2019 क्वेश्चन पेपर। आज का जो अपना वीडियो सेगमेंट है इसमें अपन 2019 का क्वेश्चन पेपर है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपने इस वीडियो सेगमेंट में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये आपके लगभग दो तरह के आपके जो फिज़िकल हैं उसमें 20 और 18 दोनों के क्वेश्चन पेपर है वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन 2019 का पेपर है डिस्कस कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर क्वेश्चन हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वापस रिपीट होंगे। तो जो रिपीट वाले क्वेश्चन हैं उनको मैं शॉर्ट में हैं वो ख़त्म करूँगा और आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको शामिल करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन आपका आज का जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसमें आपका जो कार्यफलन है उसकी यहाँ पर पूछा है कि भाई गणना कीजिए या उसका जो समीकरण है वो लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात करें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव वो किस तरह से होता है और उसका कार्यफलन यहाँ पर क्या देखने को है। यहाँ पर अपन बात करें कि किसी भी अपन बात करें कि आपका जो ऊर्जा है जब प्रकाश के रूप में किसी धातु पर आपके विभिन्न आवर्तियों वाला डाला जाता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि उसके द्वारा है किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं किया जाता। जैसे मान लो ये कोई धातु की आपकी प्लेट है, इस धातु की प्लेट पर क्या किया अपन ने, आपका कोई hν आवर्ती वाला जो प्रकाश है वो अपने क्या किए, आपके आपतित किया है, ठीक है। और इससे ये है आपके इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि भाई अपन जो है विभिन्न आवर्तियों का प्रकाश इस पर डाल रहे हैं तो डालने के फलस्वरूप यहाँ इस धातु सतह द्वारा क्या है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं किया जाता। इसका मीन क्या है कि सामान्यतः यहाँ पर कुछ निश्चित ऊर्जाएं होंगी किसी धातु के लिए जिस पर क्या है कि आपका जो आपके धातु है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, उत्सर्जन करे। तो यहाँ पर अपन कह दें कि निश्चित मात्रा का प्रकाश और किस रूप में, hν। देखिए, अपन ने बात करी कि सामान्यतः जो प्रकाश है वो किस रूप में होता है, फोटोन के रूप में होता है और वो सामान्यतः क्या करेगा, किसी धात्विक सतह पर विकिरण के रूप में आपतित होगा। तो यहाँ पर अपन कहें कि किसी एक आपके आवर्ती कह दें या किसी तरंग दैर्ध्य वाला जो प्रकाश है वो धात्विक सतह पर गिरेगा। तो यहाँ पर देखिए, इसका जनरल मीन यही है कि वह प्रकाश या कह दें वह निश्चित प्रकाश जिस पर कोई धातु है वो अपने इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करे, आपका क्या कहलाता है, आपके दैलीय ऊर्जा का प्रकाश या कह दें वह उसकी दैलीय ऊर्जा कहलाती है। और ये जो दैलीय ऊर्जा है वही आपका कार्यफलन होती है कि भाई यहाँ पर क्या है, दैलीय ऊर्जा ही कार्यफलन कहलाती है। तो वह निश्चित या वह न्यूनतम मात्रा का प्रकाश जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करता है, आपका उस धातु के लिए कह दें या फिर कह दें वह प्रकाश का कार्यफलन कहलाता है। और ये जो प्रकाश है दैलीय ऊर्जा का प्रकाश भी कहलाता है। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो कार्यफलन है सामान्यतः उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, फाई के द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर बात करें इसके लिए समीकरण की, तो अब देखिए यहाँ पर अपन ने म्यू आवर्ती का प्रकाश है किसी धात्विक सतह पर डाला तो धात्विक सतह द्वारा आपका
ये प्रकाश उत्सर्जित होता है। अब यहाँ पर बात करें, अपने को तो क्या चाहिए, कार्यफलन चाहिए, तो अपन कार्यफलन को इस तरफ ले लें, तो अपन क्या कह सकते हैं, एच म्यू माइनस 1/2 mv²। तो ये कहलाता है आपके किसी भी धात्विक सतह से जो आपका दहली ऊर्जा का प्रकाश है, जिसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या किया जाएगा, उत्सर्जन किया जाएगा। जहाँ बात करें आपका H है, ये क्या है आपका प्लांक नियतांक है। फिर बात करें म्यू आपके जो आपके आवर्ती का प्रकाश डाला है, ठीक है। फिर बात करें कि जो आपका 1/2 mv² है, ये आपके सामान्यतः इसके लिए जो गतिज ऊर्जा है, ये उसका मान है कि भाई कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, 1/2 mv² है। तो ये था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपका कार्यफलन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके कंप्लीट होता है। किससे रिलेटेड है, आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए अपन ने जो 20 का पेपर डिस्कस किया था, उसमें जो 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें आपका ये वाला जो क्वेश्चन था आपके पूछा गया है। तो वहाँ पर क्या बताया गया है कि इसने पूरा पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, समझाइए, ठीक है। यहाँ पर जस्ट वापस रिपीट हुआ है शॉर्ट में कि भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव का कार्यफलन है। तो कार्यफलन के लिए अपन ने समीकरण है इससे रिलेटेड डिस्कस कर लिया। अब इसमें अपन इसी का आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक कोई फलन बताना है आपको जो आपके एक तो क्या हो, परिमित हो, दूसरा एकमानी हो, और लास्ट बात करें और सतत हो। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा कार्यफलन बताना है जो क्या हो, परिमित हो, सतत हो। तो यहाँ पर इसके लिए अपन बात करें तो सामान्यतः आपने एक नाम सुन रखा है हाइगेन का अनिश्चितता सिद्धांत। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जो आपका हाइगेन है, ठीक है, सिद्धांत है, इसमें जो आपका हाइगेन फलन प्राप्त होता है। ये हाइगेन फलन है सामान्यतः क्या करेगा, एक तो इसका जो सदैव आपका विलाक्षणिक गुण होता है उसमें आपकी बात करें उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है कि परिमित अवस्था में मिलेगा, एकमानीय अवस्था मिलेगी, और सामान्यतः यहाँ पर इसका जो स्पेक्ट्रम है सतत मात्रा वाला आपको देखने को मिलेगा। तो ये था कि एक फलन है जो परिमित है, एकमानीय है और सतत है, उसके लिए आपको एक पद देना था, और वो पद किसे है, हाइगेन अनिश्चितता सिद्धांत से जो हाइगेन फलन है उसका सदैव जो आप विलाक्षणिक गुण है वो कौन सा है, एक तो परिमित अवस्था में है, एकमानी है, और स्पेक्ट्रम आपका किस तरह से प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके सेकंड क्वेश्चन इससे रिलेटेड। अब देखिए इसमें अपने बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन अपने जो 2018 का क्वेश्चन पेपर अपन डिस्कस किया था उससे रिलेटेड है आपका। तो वहाँ पर देखिए आपकी जो क्वेश्चन था वो सामान्यतः 2 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें पूछा गया था कि आपका जो सिग्मा आपका ऑर्बिटल है और साथ में आपका पाई ऑर्बिटल है, इन दोनों में जो मुख्य अंतर है वो क्या है। तो यहाँ पर ये 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में है। तो अपन बात करें आपका क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, एक तो
सिग्मा एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं और पाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिग्मा ऑर्बिटल के लिए बात करें कि ऐसे आपके आणविक कक्षक जिनमें आपके अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप जो कक्षक है एक दूसरे के टर्मिनल पॉइंट यानी अंतिम भाग एक दूसरे को क्या करते हैं, अतिव्यापित करते हैं। तो अब अतिव्यापन के फलस्वरूप जो कक्षकों का निर्माण होता है वो कौन से कक्षक कहलाते हैं, आपके सिग्मा ऑर्बिटल। तो अक्षीय अतिव्यापन के फलस्वरूप आपका सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल्स क्या क्या जाएंगे, इन दोनों का फॉर्मेशन किया जाता है। सामान्यतः इनमें किसी भी एंगल से इनको यूज़ किया जाए, जो इनकी जो आपकी कह दें कि जो आवृत्ति है वो कैसी रहेगी, समान रहेगी। कि भाई अपन इसको किसी तीनों अक्ष में किसी एक अक्ष पे लेते हैं और टर्मिनल आपका पॉइंट आपकी आकर इसमें क्रॉस करता है और क्रॉस करने के बाद जो ऑर्बिटल बनते हैं सिग्मा ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन आपकी कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसे जो कक्षक होंगे कौन से होंगे, आपके सिग्मा ऑर्बिटल कक्षक कहलाएंगे। दूसरा बात करें, यहाँ पर बात करें दूसरा है आपका पाई ऑर्बिटल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो आपका अक्ष है इस अक्ष के लंबवत, ठीक है, कि जब आपके अक्षों के लंबवत कह दें या सहपार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा जब आपके कक्षकों का अतिव्यापन होता है। देखिए एक तो मैंने इस तरह से बताया, इसके द्वारा तो आपका पीछे जो सिग्मा ऑर्बिटल बन रहा वो है। अब पार्श्वीय अतिव्यापन से, पार्श्वीय अतिव्यापन में क्या होगा कि जब किसी ऑर्बिटल के पार्श्वीय भाग आकर क्या करें, आपके पार्श्वीय अतिव्यापन करते, तो यहाँ पर जो है आपके किसका निर्माण होगा, तो यहाँ पर आपके जो है पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन किया जाएगा या पाई ऑर्बिटल्स हैं वो इनमें बनाए जाएंगे। तो अपन क्या कह सकते हैं कि सिग्मा अतिव्यापन कि जब आपके जो है कोई भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आणविक परमाणुविक कक्षक अतिव्यापन करके आपके अक्षीय अतिव्यापन द्वारा आपके जो आपके सिग्मा ऑर्बिटल हैं उनका निर्माण करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। तो ऐसे क्या अतिव्यापन क्या कहलाएंगे, पाई ऑर्बिटल्स फॉर्मेशन वाले कहलाएंगे। दूसरी बात करें कि जब आपका अक्ष के लंबवत, देखिए एक तो था ये तो अक्ष के समानांतर कह दें, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से बात करें अक्ष के लंबवत या पार्श्वीय अतिव्यापन द्वारा जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपके परमाणु कक्षक हैं, वो एक दूसरे के साथ अतिव्यापन करेंगे या फिर सहपार्श्वीय अतिव्यापन होगा और सहपार्श्वीय अतिव्यापन के फलस्वरूप जो ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये आपका जो फोर्थ क्वेश्चन था वो इन दोनों में डिफरेंस हो गया कि इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो ठीक है, ये तो आपका इसमें थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है वो है कि यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन है कि सामान्यतः इनमें ये जो अणु हैं इनमें घूर्णन स्पेक्ट्रम है वो क्यों नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें, आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है N2H2 आपका Cl2, ठीक है। ये जो आपके गैसें हैं इन गैसों के लिए पूछा गया है कि घूर्णन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं बनती। किसका पूछा गया है, घूर्णन स्पेक्ट्रम के बारे में कि भी घूर्णन स्पेक्ट्रम में ये क्यों नहीं प्रदर्शित करती। तो यहाँ पर देखिए पहली चीज़ सुनिए, सामान्यतः ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं ये आपके कौन से हैं, समनाभिकीय अणु है। अब पहली चीज़ सुनिए, समनाभिकीय अणु, तो इनके द्वारा इनके अंदर क्या बताया गया है कि जब आपके जुड़े हुए
दोनों मॉलिक्यूल कैसे हों, समान हों। ठीक है, जैसे इसमें बात करें दोनों नाइट्रोजन परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं, दोनों हाइड्रोजन परमाणु इस तरह से जुड़े हैं, दोनों Cl परमाणु हैं वो इस तरह से जुड़े। तो इनके द्वारा अपन बात करें तो सामान्यतः दोनों का जो द्विध्रुव आघूर्ण है इनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, आपका 0 पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या देखने को मिलेगा कि इनका जो घूर्णन स्पेक्ट्रम है वो प्रदर्शित नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनके द्वारा घूर्णन स्पेक्ट्रम नहीं देखने को मिलता। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके जो 4th क्वेश्चन, जिसमें अपन ने बात की कि भाई आपका जो मॉलिक्यूल हैं N2H2Cl2 ये घूर्णन स्पेक्ट्रम क्यों नहीं देते। इसके अलावा बात करें आपके एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसमें किस क्षेत्र में आपका जो स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पर विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पर देखिए बात करें कि जो आपका 5th क्वेश्चन है कि भाई ये आपका जो स्पेक्ट्रम है वो बनाया जाता है, उसमें जो आपका इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बताना है। तो यहाँ पर देखिए बात करें कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है आपका बनाया जाता है, उसमें अपन बात करें तो ये आपके किस रीजन में बनाया जाता है, यूवी रीजन के अंदर। किस रीजन में बनाया जाएगा, यूवी रीजन के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है वो बनाया जाता है। अब देखिए यूवी रीजन के बात करें तो ये कहलाता है आपका अल्ट्रा वायलेट और आपका विजिबल रीजन। ठीक है, ये आपके रीजन कहलाते हैं। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले बात करें आपका अल्ट्रा जो वायलेट रीजन है, तो इसके लिए देखिए जो क्षेत्र बताया गया है सामान्यतः 200 से जो 400 nm आवर्ती वाला जो प्रकाश है वही क्या होता है आपके अल्ट्रा वायलेट के अंदर है। और दूसरा बात करें आपका जो विजिबल रीजन है तो ये होता है आपके 400 nm से 800 nm के मध्य। तो इस क्षेत्र रीजन के अंदर बात करें तो आपका विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम है बनाएगा। और सामान्यतः वो किस क्षेत्र में मिल गया, यूवी रीजन में। यूवी रीजन में अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रीजन दोनों पाए जाते हैं। फिर बात करें कि इन दोनों में आवर्ती, तो यहाँ पर ये जो इसकी आवर्ती है वो 200 से 400 nm है। और यहाँ पर बात करें जो विजिबल रीजन है ये 400 से 800 क्षेत्र के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चीज़ और बात करें, इसको दृश्य प्रकाश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है कि अपने को जो आपके रंगों की आवर्तियाँ जो दिखाई देती हैं सामान्यतः वो इसी रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिससे अपन जो है आपका कोई भी कलर है उसकी अपन पहचान करते हैं कि भाई ये इस रीजन का है, ये इस लैम्डा का है, ये इस आवर्ती का है। ठीक है ना, तो ये जो रीजन है इसी रीजन पर क्या किया जाएगा, जो अपने प्रकाश है वो दिखाई देगा, अपन इसमें पहचान कर सकते हैं इस रंग का है। ठीक है, तो ये था आपके 2018 के जो 5 क्वेश्चन थे वो आज के अपने इस वीडियो सेगमेंट में डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो आगे क्वेश्चन हैं वो अपन इसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का जो अपना वीडियो सेगमेंट था जिसमें अपन ने 2019 का जो पेपर के उसके क्वेश्चन डिस्कस किए।
ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके आगे वाले जो डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप यू आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।